हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा फिर से गरमा गया है। इजराइल में यहूदियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल एक यहूदी देश माना जाता है, मगर एक वक्त था जब यहूदी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समुदायों में से एक था। हिटलर ने भी यहूदियों पर काफ़ी जुर्म ठहराए थे। अपने ऊपर दुनिया भर के हो रहे अत्याचारों से तंग आकर बहुत सारे यहूदियों ने एक अलग देश की मांग रखी थी। इसके लिए यहूदियों ने उस समय के फ़िलिस्तीन में शरण लेनी शुरू कर दी। जिस समय यहूदी फ़िलिस्तीन में शरण ले रहे थे, उस समय वहाँ फ़िलिस्तीन क्राउन का शासन था। उस दौरान फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग काफ़ी बढ़ गई। उस समय के स्थानीय अरब लोग इस बात से नाखुश थे कि उनके ज़मीन पर यहूदियों के लिए एक अलग देश क्यों बनाया जाए। अरब और यहूदियों का विवाद अंग्रेज़ों के हाथ से निकलकर यूएनओ के पास चला गया। दोनों के बीच के विवाद का ये हल निकला कि बेलफार डिक्लेरेशन के तहत इजराइल देश के बनाने की अनुमति दी गई। 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल विश्व के नक्शे पर अस्तित्व में आ गया, जहां 48% भूभाग फ़िलिस्तीन को दिया गया और 44% भाग नए बने इजराइल के हिस्से में आया, जबकि वहीं पर 8% जेरूसलम का हिस्सा यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। मगर जेरूसलम को लेकर अरब के लोगों ने विवाद छेड़ दिया। अरब लोगों का कहना है कि जेरूसलम पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के 3 पवित्र स्थानों में से एक अल अक्सा मस्जिद वहीं पर स्थित है। जब 6 अरब देशों ने हमला कर दिया इजराइल पर, उस समय अरब देश के लोग एक नए देश इजराइल के बनने से नाखुश थे। उनका मानना था कि ये ब्रिटिशर्स लोगों का अपने उपनिवेशवाद को जारी रखने का तरीका है। इसके बाद 6 देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग को प्रथम इजराइल अरब युद्ध 1948 ईस्वी का नाम दिया गया। जंग अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक थी, क्योंकि 5 से ज़्यादा अरब देश मिलकर नए बनाए गए इजराइल देश को ख़त्म कर देना चाहते थे। उस वक्त यहूदी जो इजराइल में रहते थे, उन्होंने देखा कि कुछ साल पहले दुनिया उनके साथ कैसे बर्ताव कर रही थी। उनके लिए यह युद्ध अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। यहूदियों ने ठान लिया कि अगर ये आज अरब से नहीं लड़ेंगे तो दुनिया में इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। यहूदी लोग प्रथम इजराइल अरब युद्ध 1948 में बहुत ही बहादुरी से लड़ा। उस समय पूरी दुनिया हैरान रह गई जब 6 अरब देशों को नए नए बने इजराइल ने धूल चटा दी थी। साल 1949 में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो यूएनओ पार्टीशन प्लान के तहत जो भाग फ़िलिस्तीन के हो गए थे, उनमें से कई जगहों पर अब इजरायलियों ने कब्जा जमा लिया था। गाज़ा पट्टी का भूभाग इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय फ़िलिस्तीनियों के पास अपना कोई जगह नहीं बचा। 7 लाख फ़िलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने से मजबूर होना पड़ा। इस पलायन को 1948 ईस्वी का फ़िलिस्तीनी पलायन के नाम से जाना जाता है। साल 1967 में फिर एक बार अरब और इजराइल के बीच 6 दिन की जंग छिड़ी। इसे द्वितीय इजराइल अरब युद्ध कहा गया। इस बार इजराइल का आक्रमण इतना तेज था कि उसके इजिप्ट के कब्जे वाली गाज़ा पट्टी के साथ साथ इजिप्ट प्रायद्वीपीय के बड़े बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया।